ये दुनिया के जितने भी एलॉय है ना, कोई भी है, चाहे कॉपर का है, ब्रास का है, ब्रोंज का है, कोई भी एलॉय है, उसके अंदर जो है दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है रिक्वायर्ड और एक होता है अनरिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड जो होता है वो होता है जो उसमें भी जो है ना तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है जो कि कास्टेबिलिटी, कास्टिंग के टाइम पे काम आता है। कास्टिंग कर रहे हो तो उसमें हमको जो है ना बेनिफिट, क्या बेनिफिट देगा वो सिलिकॉन है। और जो नॉन सिलिकॉन बेस है उसमें मैग्नीज है जो कि कास्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो आफ्टर कास्टिंग के बाद में उसका क्या करना है, मशीनिंग करनी है, टर्निंग करनी है, क्या करनी है, उस समय वो एलिमेंट जो है ना हेल्प करते हैं। जैसे एल्युमिनियम के अंदर जो है ना कॉपर जो होता है वो मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। जब उसकी टर्निंग करते हैं ना तो उसमें स्मूथनेस ला देता है वो। क्योंकि LM6 के अंदर कास्टिंग करें तो क्या होगा, खुरदरी स्पेस आएगी। हाँ, और जो कॉपर जो मिला देते हैं तो उसको इसलिए मिलाया जाता है कि जिससे उसकी जो है स्मूथनेस बने। तीसरे एलिमेंट वो होते हैं जिसमें जो कि क्या कहते हैं, कास्टिंग करने के बाद हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टॉक टेस्ट हमारा इतना पास हो जाए। वो तो उसके लिए जो एलिमेंट मिलाए जाते हैं वो हो गया मैग्नीज, हो गया मैग्नीशियम, हो गया जिंक है, जिंक भी स्ट्रेंथ लाने के लिए आता है, तो उनकी परसेंटेज होती है। अब कई बार क्वेश्चन होता है कि यदि ये इतना हेल्प करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा क्यों ना करा जाए। ज़्यादा बढ़ा तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हम कहते हैं मैग्नीशियम स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, तो हम जो है 0.6 क्यों रखें, कुछ 6% क्यों नहीं कर देते। कर सकते हैं ना, जो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा वो। क्योंकि जितने चाय में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो ठीक है, चल जाएगी। अगर तो ज़्यादा मीठी चाहिए तो 10 चम्मच डाल दो चीनी। अब 10 चम्मच डाल तो दिया, वो घुल भी गई, लेकिन वो चाय पी नहीं जाएगी। चीनी तो डल गई, घुल गई, लेकिन पी नहीं जाएगी। वही मेटल के अंदर होता है कि आपने जो है ना मेटल तो बढ़ा दिया, उसकी उसकी जो अलग एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ा दी, लेकिन वो कास्टिंग के बाद में जो है आपको दिक्कत पैदा कर देगा। शुगर बढ़ जाएगी आपकी, ज़्यादा चीनी होगी तो क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगी, रिवर्स इफेक्ट दिया उसने। तो इस तरह के जो है ना एलिमेंट होते हैं, इसको इसमें जो है क्या होता है, एक रूल बनता है, उसको बोलते हैं फेज रूल। यानी कौन सा एलिमेंट किस बेस मेटल के अंदर कितना खप सकता है, इसकी अलग थ्योरी है, उसको बोलते हैं बेस रूल। किसी ने मेरे को बोला एक दिन के कहते हैं ये फेज रूल क्या होता है, फेज डायग्राम क्या होता है। मैं फेज डायग्राम क्या होता है, जैसे हमारा हाथ है ना, ये हाथ में ये लकीरें बनी हुई हैं, इसको सिर्फ पंडित ही पढ़ सकता है। वो देखते के साथ ही बताता है, अरे तुम्हारे तो इतनी उम्र है, तुम्हारे इतने, वो देखते बताए, तो जितना ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल होगा वो बता देगा। ऐसे जो फेज डायग्राम होता है ना, फेज डायग्राम को मेटलर्जिस्ट जो होता है वो देख के बता देगा कि इस मेटल की जो तुमने बनाया है, जो फेज डायग्राम बनता होगा, उसकी ये स्ट्रेंथ है, ये इतने दिन चलेगा, या इसकी ये प्रॉपर्टी रहेगी। तो जस्ट लाइक मतलब जैसे जैसे हमारे हथेली का है, वो ऐसे फेज डायग्राम होता है, बनता है। तो अच्छा, अब जो है जो अनरिक्वायर्ड एलिमेंट है, जो अनरिक्वायर्ड एलिमेंट है वो क्या करते हैं कि इंटरफेयर करते हैं, या जो कुछ एलिमेंट है जो आवश्यकता से ज़्यादा रखते हैं, वो फिर उसका मेटल के अंदर, अलॉय के अंदर रिवर्स इफेक्ट डालते हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये है। अब ये बताया मैं, दो तरह के एलिमेंट हो गए। एक तो हो गया जो कि जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर एल्युमिनियम से कम है, और एक है मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है वो मेटल के अंदर ग्रेन के रूप में होते हैं, ग्रेनुलर फॉर्म में, यानी कणों के रूप में होते हैं। यदि आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना उसको, तो वो जो है आपको ग्रेन के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है। और ये जो दूसरे एलिमेंट है जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, वो आपको थक्के के रूप में दिखाई देंगे, जैसे धब्बा होता है ना, इस तरह के दिखाई देंगे वो। अब यदि वो ज़्यादा होते हैं, अब ये जो मेटल जो होता है ना, मेटल को मेल्ट करते हैं ना, तो मेल्ट करने के बाद में ये मेटल जो होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है काइनेटिक, इनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है। वो कभी भी स्टेबल नहीं होते मेटल के अंदर, ये जिग जैग फॉर्म होते हैं, मोमेंट होता है इनका। अब ये मोमेंट करते हैं, जो कहते हैं ना कि हाई टेम्परेचर पर कास्टिंग नहीं करनी चाहिए। वो क्यों इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पर उनकी मोशन जो है ना ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है, और कम टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो है उनकी मोशन कम होती है। अब हाई टेम्परेचर से इमीडिएट कम टेम्परेचर कर देते हैं तो क्या होता है, वो एक जगह, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट लोहे को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, इसी तरह से जो है एक जगह जाके सेग्रीगेट हो जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेशन क्रिएट कर देते हैं। तो जो सेग्रीगेशन क्रिएट कर दिया वो जाके आगे जो है डिस्टर्ब करेगा आपको। ठीक है, तो ये मोशन होता है इसका।
अब ये जो मतलब ये तो ग्रेन वाला, तो ये ग्रेन के अंदर तो ये दिक्कत आती है। और जो जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है वो क्या होता है, यदि वो सेग्रीगेट हो गए ना, कहीं पर जाकर सेग्रीगेट हो गए, तो जिस समय मेटल का सोलिडिफिकेशन होता है, मेटल जो है सोलिडिफाई होता है, तो क्या होता है कि आसपास का तो जो है ना मेटल जो है ना सोलिडिफाई हो गया, एल्यूमिनियम जो है सोलिडिफाई होगा, टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, जैसे 700 डिग्री है, 700 डिग्री से जो है टेम्परेचर जो है 600 आ गया, 500 आ गया, तो एल्यूमिनियम तो सोलिडिफाई हो गया, मॉलिक्यूल सोलिडिफाई हो गए। लेकिन इसका जो है 440 है जिंक का, वो नहीं हुआ, वो बाद में सोलिडिफाई होगा। तो वो जिस समय बाद में सोलिडिफाइड होगा तो वो क्या करेगा, बीच में गैप बना देगा, जैसे ये बन गया ना गैप, ये बन गया गैप, ये गैप बना देगा। और अगर वो वहाँ पर सेग्रीगेट होकर गैप बनेगा तो क्या करेगा, श्रिंक कर देगा, एक खड्डा बना देगा, श्रिंकेज बना देगा, तो श्रिंकेज बन जाता है। तो इस तरह से दो तरह के एलिमेंट होते हैं इसमें। ये अलॉय का ये फॉर्मूला है।